विभू, ये लो। जनाब अभी तक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं और मुझे लगा जाकर दूध भी ले आए होंगे। विभू, विभू उठो, कितनी देर तक सो रहे हो? और कौन सा तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है सुबह सुबह? बस मुझे कॉफी देना रहता है और सैलेड देना रहता है और उसके बाद थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ती है और खाना बनाना रहता है और कपड़े धोना रहता है, बस दैट्स इट। उसके अलावा कौन सा पहाड़ तोड़ते हो तुम पूरे दिन? उठो, चलो। मैडम, जिस काम को आप पहाड़ तोड़ना कह रही है ना, वो पहाड़ तोड़ने से भी कहीं ज्यादा बड़ा काम है। एक मिनट इधर देखो, मेरी तरफ देखो जरा। ये तुम्हारे गालों पर निशान कैसा है? किधर? इस साइड नहीं, उस साइड। तुम उठो, जाके पहले एक बार आईने में देख के आओ। गेट अप। क्या यार, क्या निशान सुबह सुबह यार, तुम भी भागो। अन्नू यार, तुम कई बार बहुत वाइल्ड हो जाती हो। भाई गॉड, व्हाट डू यू मीन? आई मेंट कि कल रात को तुम्हारे होंठों में और मेरे गालों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी। क्या? हाँ, उस जंग में तुम्हारे होठों ने मेरे गालों पे हमला किया और अपने निशान भी छोड़ गए। लुक एट दिस। नहीं विभू, ये निशान मेरे होठों के बिल्कुल नहीं है। तो किसके होठों के हैं? करीना कपूर के या जूलिया रॉबर्ट्स के? अब ये निशान करीना कपूर के हों, जूलिया रॉबर्ट्स के हों या फिर रणवीर कपूर के, लेकिन मेरे होठों के निशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये शेड, ये घटिया शेड मैं बिल्कुल नहीं लगाती। और एक मिनट दिखाओ, ये जो आई जस्ट हेट द शेड। बेबी, यू नो दैट पूरी रात मैं इसी कमरे में था, तुम्हारे बगल में सो रहा था। आई वाज राइट हियर नेक्स्ट टू यू। पर मैं भी तो कह रही हूँ ना कि ये मेरे शेड नहीं है। तुम बताओ। बेबी, अगर ये तुम्हारा शेड नहीं है तो सीधा मतलब है ना कि ये मैंने किस नहीं किया है। अगर तुमने किस नहीं किया तो किसने किया? चुड़ैल कर गई किस? यार ये तो तुम मुझे बताओगे कि कौन किस करके गई। यार मैं कैसे बताऊंगा यार? और इसमें बताने वाली कौन सी बात है? घोड़े का मालिक घोड़े के बगल में सो रहा है, मजाल है किस दूसरे की कि वो आके घोड़े पर सवारी कर जाए यार। एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट सिंपल विभू। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसकी सवारी हर कोई करने के फिराक में रहता है। हाँ, अब तू ही बता मीनल, क्या करूं मैं इस विभू का? क्या क्या बकवास कर रही है तू? इतनी सी बात के लिए गोली मारी जाती है क्या? अच्छा, तू गोली देने की बात कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, समझी, मैं समझी। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा मीनल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बताना क्या गोली देनी है। हाँ आइए तिवारी जी, बैठिए। भाभी जी सब खैरियत से तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। नहीं, आप कुछ गोली वोली देने की बात कर रही थी। अरे वो कुछ नहीं, मैं मीनल से बात कर रही थी। आप बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी, सुबह सुबह आपके दर्शनों का प्रसाद पाने की इच्छा हुई, सो चले आए। बहुत अच्छा किया, चले आए आप। कुछ लेंगे आप, चाय वाय? नहीं भाभी जी, चाय नाश्ता सब करके निकले हैं। चलिए, ये अच्छा किया। वो सुबह मिले थे भभूति जी। हाँ, तो मिल गया तो कोई नई बात तो नहीं हो गई ना तिवारी जी? वो तो रोज ही मिलता है आपको। जी रोज तो मिलते हैं, लेकिन आज जैसे मिले वैसे रोज नहीं मिलते हैं। क्यों? आधे अधूरे मिले थे वो? नहीं, वैसे तो पूरे मिले थे, लेकिन आज जैसे मिले वैसे रोज नहीं मिलते हैं। अरे तो कैसे मिले थे? बिना आंख के मिले थे, बिना नाक के मिले थे, बिना गाल के मिले थे या बिना मुंह के मिले थे? एक मिनट। क्या बोला भाभी जी आपने? बिना नाक के मिले थे। उससे पहले क्या बोला? बिना हाथ पैर के मिले थे। भाभी जी, आप हाथ पैरों पर कहां पहुंच गई? सीधा चौखटे पे आइए ना। अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ कहिए ना आप। भाभी जी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भभूति जी पर एक निशान था। अरे वो उसका बर्थमार्क है। मेरे देश
देश की धरती। सेठ जी, हमारे देश की धरती तक ने सोना उगल दिया, अब तो मेरी तनख्वाह उगल दो। नहीं उगल सकते, अटकी हुई है। तमीज से पेश आओ सेठ जी, तमीज से। और खोखे की चाबी सबको लाओ। चाबी नहीं है, शॉप बंद है। क्या? खोखा बंद कर दिया? जी। मतलब तुमने इस गरीब की तनख्वाह देने से बचने के लिए खोखा बंद कर दिया? जी। Oh my God! Shame on you! आथू! भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाँ खुश रहिए, लेकिन इस शोर का है, क्या हुआ? अरे भाभी जी, सेठ जी कह रहे हैं आज हम भभूति जी के चेहरे से शराफत का नकाब हटा के दम लेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कौन है वो महान विभूति जिसके होठों के निशान भभूति जी अपने गालों पर लिए घूम रहे हैं। लड्डू के भैया, आओ पगली। कहो। सुनिए आप, का बादल गरजने का बात कर रहे हैं, सुने कि नहीं? अरे पगली, बादल तो गरजेंगे ही। बरसात का मौसम है, बादल गरजेंगे भी और फिर बरसेंगे भी। वही तो, लेकिन आप हैं कि बस गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं। मैं तो बस अल्लू तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बदन की जो जमीन है उसकी जमींदार तुम हो। मेरे बदन के हर एक हिस्से पे तुम्हारा अधिकार है। यू ओन मी। हिस्ट्री। अगर मेरा हक है तो तुम्हारे इस हिस्से पे किसने हल चला दिया? हाँ, गुलाबिया ने। कहना क्या चाह रही हो तुम? और नहीं तो का, आजकल तो आपका रोमांस का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ये क्या बात कर रही हो? हफ्ते में 2 बार रोमांस करते तो हैं। कछु भी कहाँ करते हैं? हमको ऐसा लगता है कि आपके रोमांस के बादल गरज रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके खर्राटे गरजने लगते हैं। रोमांस की बारिश तो होती ही नहीं है। कि तपती धरती कितना तरस चुकी है, एक ठो बूंद पानी का ना ही बरसाई के ऊपर। बरस अगली रोमांस के अलावा भी वो दुनियादारी के काम होते हैं। अच्छा, दुनियादारी के कामों में लगे रहेंगे तो रोमांस कब करेंगे? आपको पता है अम्मा जी क्या बोल रही थी हमको? वो बोल रही थी कि रोमांस कीप्स यू यंग। कीप्स यू यंग नहीं पगली, कीप्स यू यंग। ऐसा ही पकड़े हैं। फिलहाल तो कहा है कि पेट में थोड़ी गैस बन रही है, हम तनिक टहल के आते हैं। अम्मा जी को ही कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्चे कैसन बा? ठीक है अम्मा जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काहे का हुआ? वो का है ना अम्मा जी, अकेले लड्डू के भैया है ना, उनको दूसरों के घरों में झांकने का आदत लग गया है। क्या बोल रही है? भैल दूसरों के घरों में झांकता है? वो अब हम कैसे बोले? वो घर तो हम गलत ही बोल रहे हैं। वो तो सीधा बाथरूम में झांकते हैं, बाथरूम में। क्या बात कर रही है भौरिया? भैल दूसरों के बाथरूम में झांकता है? ऐसे ही पकड़े हैं। बिल्कुल पंडित रामफल पे गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पंडित रामफल को भी दूसरों के बाथरूम में झांकने का आदत था। क्या? हाँ, हम अपना आंखों से देखे हैं। कहा है ना, एक बार हम पंडित रामफल को डिनर पे बुलाए रहे,
बहुत देर तक हम इंतजार करते रहे, वो आए नहीं। फिर एक लड़का आया, वो हमको बताया कि पंडित रामफल जो है वो लाल हवेली का पिछवाड़े में जा करके लाल हवेली का मालिक मालकिन का बेडरूम में उनका प्रेम लीला देख रहे थे। हाँ हाय दिया, अम्मा जी फिर आपका वो ये आदत उनका कैसे दूर की? कहा है ना, पंडित रामफल को ये दौरा जो है रात में पड़ता था। वो अचानक से उठते थे और बिना किसी को बताए निकल लेते थे। फिर हमको एक उपाय सूझा। अम्मा जी हमको भी ये उपाय बता दीजिए, हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे दिनों तक, लेकिन हमको ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आया लड्डू के भैया का। अरे नहीं, भूखा प्यासा रहने का कोनो जरूरत नहीं है। 1 मिनट है। ए बच्चे लोग उधर जा करके खेलो, हाँ कहा है, हम एक तो अंजन बनाए हैं, तो का रेसिपी हम तुमको मैसेज कर देते हैं। तुम वो अंजन बना करके बैल की आंखों में लगाना, वो ऐसा चिचियाता फिरेगा कि दूसरा का बेडरूम में का खुद का बेडरूम में झांकना भूल जाएगा। हाँ हाय दिया, अब अम्मा जी लेकिन थोड़े दिनों बाद तो बेडरूम में देखेंगे ना अपने। हाँ बहुरिया, बाद में तो जरूर देखेगा अपने बेडरूम में। हमेशा के लिए थोड़ी ना लगाना है अंजन। हम तुमको रेसिपी भेजते हैं, तुम अंजन बना के लगा देना आँख में है। हाय दिया, अच्छा अम्मा जी वो अंजन हमको दोनों आँखों में लगाना है? हाँ बहुरिया, दोनों आँखों में लगाना है। एक में लगाओगी तो दूसरे से नहीं झांक लेगा। ठीक बा, हम तुमको रेसिपी भेजते हैं। ठीक बा अम्मा जी, आप हमको मसाज कर दीजिए। वो मैसेज नजरें तिवारी जी, आप छुरी वहां रखते हैं? जी भाभी जी। क्यों? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि अगर आपने किसी दिन हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो हम यही छुरा अपने सीने में घोंप देंगे। नहीं तिवारी जी, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। एक आप ही तो है जो मेरे अकेलेपन का सहारा है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आप ऐसे हवा में जुगाली क्या कर रहे हैं? हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे भाभी जी कि आप
अकेली नहीं है। लगता है पेड़ का तना खराब हो गया है। पेड़ का तना भी ठीक है, टहनियां भी ठीक हैं, पत्ते भी ठीक हैं, सब ठीक है। तो पेड़ को उखाड़ के क्यों फेंका गया? क्योंकि पेड़ पे ये इल्जाम है कि उस पेड़ के फल कोई गैर खा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाच, मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अबे ये कोई नई बात है जो तुझे निकाल दिया है? तू तो पहले भी निकाला जा चुका है। हाँ, लेकिन पहले मेरे पास जगह नहीं होती थी, लेकिन अब मेरे पास जगह है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? अबे एक बात याद रख, अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा बस। चाच, मत भूलिए कि आप कई साल मेरे घर पे बिना कुछ काम के रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बार बताऊं, मेरा केस एक बार फाइनल हो जाने दे, 20 करोड़ तेरे मुंह पे मार दूंगा, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है यार। मैं तुझे यहाँ ऐसा नहीं रख सकता मुफ्त में, तुझे काम करना ही पड़ेगा बस। गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई आपसे सीखे। क्या करना होगा? ये पकड़, दाढ़ी, बाल, मसाज। सारी हमारी जिंदगी तो नरक है। तुझे आज पता चल लिया भैया? सारे पता तो पहले से तो है, लेकिन यार हम लोग मानने के लिए तैयार ना है थे। यार मलखान तो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। दुनिया ने हम पे इतनी लानतें भेजी, हमें इतना जलील किया, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतना एहसास कभी न हुआ जितना इस बार हुआ यार। ये लौंडो, आज जा बात को एहसास तो होगा हुआ मोको कि ऐसा एहसास ने तो मोको अंदर तो हिला के रखा हुआ है यार। अरे हम सबकी जिंदगी पे लानत है यार। आज तक किसी लड़की ने फर्स्ट किस तो दूर की बात, हमारे गालों को होठों से टच भी ना किया यार। क्या हमारे गाल गंदे हैं? क्या हमारे गालन पे कांटे जड़े हुए हैं? क्या हमारे गालन से करंट आता हुआ 440 वोल्ट को? टीका, हमारी किस्मत में ही नहीं है वो कि कोई लड़की हमें किस करे। अरे हमारी मैया यार, किसी ने कोई एक शेर कहा था कि दिल लगाने को कोई जब ना मिले, खुद से ही फिर दिल लगाना चाहिए। सारे फटे हुए कच्चे के नाड़े जाको का मतलब हो? मतलब यह है मेरी जान कि भले ही किसी लड़की ने हमें किस ना किया हो, लेकिन हम तीनों तो एक दूसरे को किस कर सकते हैं ना। ये अरे मोरी भैया, इनको तो मैं करवाऊंगी अच्छा सा एक्सपीरियंस। चुंबन कुमारी? हाँ, चुंबन कुमारी, जो जब जिंदा थी तो मर्द जात से उसे कोई मोहब्बत नहीं मिली, और इसी गम में उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने के बाद अब वो कहर बरपा रही है जो अब तक चल रहा है। आप इस बारे में इतना डिटेल में कैसे जानते हैं? बंधु, मेरा नाम प्रोफेसर पिंकी पाठक है, PPP, और मेरा काम ही है भूत प्रेतों पर रिसर्च करना। पीपी जी, हमारा प्लीज पीछे छोड़वाइए ना इस चुंबन कुमारी से प्लीज। ये दाढ़ी बनाने जितना आसान काम नहीं है, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। कितनी खतरनाक? ये समझ लीजिए कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वो चुंबन से आगे भी बढ़ सकती है। कितना आगे? अभी उसने आपके गालों पे चुंबन दिए हैं, अगली बार कहाँ देगी गॉड नोस। वो मायूस होने से काम नहीं चलेगा, उसे रोकना होगा। तो दिक्कत ये है कि वो शादीशुदा लोगों पर ही कहर भर पाती है। बट तिवारी जी, यू आर हार्डली मैरिड या? हार्डली मतलब भाभी जी doesn't get along, मतलब I don't know। शादीशुदा तो मैं भी हूं।
क्या बताऊं अंगूरी जी, अब मन ही नहीं लग रहा है इस कानपुर शहर में। सोच रही हूँ ना कि लंदन चली जाऊं और बस भूल जाऊं ये सब कुछ। हाय दिया, आप तो वहाँ चली जाएंगी लंदन और सब कुछ भूल जाएंगी, लेकिन हमरा का, हम क्या करें, हम कहाँ जाए बताइए हमको। अंगूरी जी, क्या आप चाहती हैं कि आप पूरी जिंदगी एक गिरे हुए कैरेक्टर के आदमी के साथ रहें? अब बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ रहने से अच्छा है ना कि आप भी कहीं चली जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ लंदन आ जाइए। हाय दिया, वहाँ अंग्रेजन के बीच? नहीं नहीं, हम वहाँ कैसे रहेंगे अनीता जी, हमको तो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आता है। अरे आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप कॉफी कितनी अच्छी बनाती हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर आप मेरे साथ लंदन चलती हैं ना, तो मैं एक कॉफी शॉप खोल दूंगी और जिसका नाम होगा अंगूरी कॉफी शॉप। क्या कहती हैं? हाय दिया अनीता जी, आप भी ना, हाँ सच्ची हमरा बहुत तारीफ करती हैं। ये बात पे ना आपको बहुत अच्छा सा कॉफी पिलाते हैं। थैंक यू अंगूरी जी, बहुत जरूरत है अभी, प्लीज लेते आइए। यार दर्द सा हो रहा है यार, ये यार खरोचन के निशान। सर तूने नोचो क्या? सर मैं क्यों नोचूंगा? ये क्या हो गया यार? अरे मोरी मैया, अरे वो कहाँ गई? कहाँ गई यार? अरे यार, वो अपने फैशन पे है ना ऑटोग्राफ दे के चले गए यार। यार जलन है रही बड़ी जोर से। अरे मोरी मैया, गुर्दे मुंह को आ गए भैया। तिवारी जी, यार इस चुम्बन कुमारी ने तो भोकाल मचा रखा है। हाँ भभूति जी, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। अन्नू को मैं लाख बताऊं, लाख समझाऊं, लेकिन उसे मेरी बात पे ढेला यकीन नहीं आएगा। देखिए, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाभी जी के दिल में आपके लिए क्या इज्जत है। ज्यादा उछलिए मत, समझे ना? और ये मत भूलिए कि हमाम में हम सब के सब। क्या हमाम में हम सब के सब? अगर आप भाभी जी से पूछेंगे या उसे बताएंगे चुम्बन कुमारी के बारे में, तो क्या यकीन करेगी वो आपकी बात पे? नहीं करेगी, वो बॉडम औरत है। हाँ, अगर उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया जाए तो वो जरूर खतरनाक हो जाएगी। मैंने क्या कहा था आपसे? हमाम में हम सब के सब। यार आप बार बार हमें हमाम में काहे घुसेड़ रहे हैं? यार जी, पते की बात बताऊं क्या? ये हम दोनों के फायदे की है। क्या? कैसे फायदा? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो श्योर शॉर्ट हिट है। क्या? देखो, क्या बीवियों की साइकोलॉजी होती है कि वो अपने पतियों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। अब अंगूरी हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट करती रहती है। लेकिन भाभी जी मेरी हर बात पे यकीन करती। अच्छा, ये आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखिए, अगेन बीवियों की साइकोलॉजी है कि वो अपने पति पे नहीं बल्कि पति के जो दोस्त हैं उन पे यकीन करती है। और अनु आपकी बात पे ज्यादा यकीन करती है। जस्ट कीप क्वाइट। अगर आपको पता चलेगा ना कि ये गाल किसने छेदा है तो आपके कान से धुएं निकल आएंगे, समझे आप? किसने छेदा है? I mean, किसने किस किया है तुम्हारे गालों पर? बोलो। भाभी जी ने। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ये निशान अंगूरी के हो ही नहीं सकते। तिवारी जी, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी जी को मुझे चूमते बना देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन इन कमबख्त आंखों ने उनको चूमते हुए देखा है। दैट वाज भाभी जी। विभू, अरे इससे क्या हुआ? अरे यार, कम से कम पूरी बात बताकर तो बेहोश होइए।
ये सच है तिवारी जी कि जब भाभी जी ने मुझे चूमा तो वो भाभी जी थी, लेकिन ये भी सच है कि वो भाभी जी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं। अरे यार ये हो क्या रहा है? जब चूमा था तो भाभी जी थी, और ये भी सच है कि भाभी जी नहीं थी। ये की क्या है? ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है तिवारी जी। क्या 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 समझ में आ रहा है? तिवारी जी, मुझे लगता है ये चुंबन कुमारी चुड़ैल की आत्मा अंगूरी जी के अंदर आ गई है और उसी ने विभू को चूमा है, और मेरे गालों पर भी उसी ने निशान छोड़े होंगे। That's right. Anu is right, Anu is right, Anu is right, Anu is right, Anu is right. अरे यार जब बार बार होश में आना ही है तो बेहोश काहे हो रहे हैं? सीधे बढ़े। फिर वही बात। भाभी जी मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हो सकता है अंगूरी के अंदर वो चुड़ैल चुंबन कुमारी की आत्मा प्रवेश कर गई हो, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे कानपुर को चूमे, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। Yes. Tiwari ji is right. Tiwari ji is right. You know what? She's on a rampage. She's on a rampage. She's on a rampage. She's on a rampage. तिवारी जी, देखिए इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें अंगूरी जी को घर के अंदर कैद करना ही होगा। Are you mad? What are you talking? ये भाभी जी पे जुल्म नहीं होगा, ये ज्यादती नहीं होगी उनके साथ। Shut up, विभू। मैं क्या अपनी खुशी के लिए उनको कैद कर रही हूँ? अरे भाभी जी जो कह रही है सही तो कह रही है यार। हम नहीं चाहते कि अंगूरी मुफ्त में चुम्बन बांटती फिरे। भाभी चुम्बन का बांट रही है, वो तो चुड़ैल बांट रही है चुम्बन। अरे लेकिन होठ तो अंगूरी के हैं, जमाना तो अंगूरी को ही समझेगा ना। अरे भाभी जी का चुम्बन तो... अरे लेकिन क्या फालतू की बहस में लग गए हैं आप लोग? हाँ? इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंगूरी जी, और हमें उन्हें बचाना ही होगा, और इसके लिए हमें उन्हें घर में कैद करना पड़ेगा। तिवारी जी ये लीजिए, ताला मार दीजिए गेट पे। आप भी तो आइए। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। विभू, तुम ठीक हो? Yeah, baby, I'm fine. चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ओए रुक! What रुक? ये मेरी प्रॉपर्टी है चुंबन कुमारी। तुम्हारी प्रॉपर्टी ये रही। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो हद दे गई। जाए इतनी मुश्किल से झोपड़ा बुद्धन को ढूंढ के लेकर आए हम, और तुम कह रही जा मेरी प्रॉपर्टी ना है। कसम खा के कह रही हूँ, इतनी घटिया प्रॉपर्टी हमारे मोहल्ले में किसी की हो ही ना सकती। इस भुतनिया वाले ने खुद कहा कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहती है, जबकि खुद की प्रॉपर्टी आवारा घूम रही है। जब मैं जिंदा थी ये मुझे भाव तक नहीं देता था। कितना प्यार किया मैंने इससे, कितना प्यार, इसके लिए अपनी जान तक दे दी। तो हमारी जान लेने पे काहे तुलियो? इसने बैंड बजाई है, इसकी जान लो। मुझे अपनी गलती का एहसास है एहसास मुझे। अब क्या फायदा, अब तो मैं मर चुकी हूँ। मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। अरे चुंबन कुमारी, इससे ज्यादा प्यार करने वाला तुझे नहीं मिलेगा। आजा इसके पास, चूम ले इसे। मेरा मतलब जा चुंबन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओए बुढ़ाओ चुप। तुझे क्या लग रहा है, तू अमरीशपुरी है और मैं सिमरन हूँ? जी ले अपनी जिंदगी। फिल्म चल रही है यहाँ। मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। आ जाओ चुंबन, मैं प्रेम की राह में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पगली, पगली, अरे पगली, पगली, पगली। भाभी जी, भाभी जी। अंगूरी जी। भाभी जी आप ठीक तो हो? भाभी जी
काहे को सब ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे